श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विवेक युक्त जीवन जो है उसमें हम सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। विवेक किस बात का? जैसे हम लोगों को बताते हैं कि अच्छा रहना चाहिए, अच्छे विचार हो, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, ये सब बात ठीक है। लेकिन आदमी इसमें फंस जाता है क्योंकि जो मूल प्रयोजन है इन सब चीज़ों का, प्रयोजन बताते हैं कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि। यदि अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई तो आप कितना भी अच्छे सत्कर्म करो, दान धर्म करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। देखो, वो अध्यात्म नहीं है। तो कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। उसी प्रकार से जो हम उपासना करते हैं, उस उपासना से हम अपने मन को नियंत्रण में ला रहे कि नहीं, ये दो बातों की तरफ ध्यान देना, तब उसको आध्यात्मिक साधना कहते हैं। और यदि हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि बेचारे लोगों को कष्ट हो रहे हैं इसलिए करें, तो ये कर्म जो है ये बंधन का कारण बन जाता है। तो कर्म का तात्पर्य योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। अपने अंतःकरण की शुद्धि हो रही कि नहीं। यदि नहीं हुई तो हम सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, दान धर्म करेंगे, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा। देखो कितने माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना त्याग करते, सब कुछ करते हैं। आसाराम बापू जरा हटो, जरा इधर, वो तुम्हारे पीछे टेढ़े बैठे हैं। हाँ हाँ, मेरी गर्दन दुख रही थी। तादाद में इसको कहते। तो जब हम कर्म करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो रहा कि नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो रहा माने राग द्वेष का प्रभाव कम हो गया। अंतःकरण शुद्ध हो रहा माने जगत को लेकर के कम से कम वृत्तियां मन में उठने लग जाती है। अंतःकरण शुद्ध हो गया माने अब हमको तत्व के बारे में जिज्ञासा प्रकट होने लग जाती है। कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः। ये जब बातें होने लगेगी तब जाकर के हमने कर्म का योग किया है, अन्यथा कर्म रोग में फंसे हुए हैं। जैसे चर्म रोग होता है ना, खुजली कर रहे। अच्छा, ये चर्म रोग खुजली वाले जो है, जिनको एक्जिमा होता है, उनको खुजलाने से दर्द नहीं होता, मजा आता है। इसी प्रकार से ये जो वर्कोहोलिक होते हैं इसी में फंसे रहते पूरे जीवन में। फिर दूसरी जो साधना की प्रक्रिया है वो है उपासना। तो उपासना के द्वारा हमारे मन को हम ऐसा डिसिप्लिन कर रहे हैं क्या? उपासना से तीन बातें होती है। एक, जिस विषयों के पीछे मन दौड़ रहा था वो विषय की शुद्धिकरण हो जाती है। पहले हमको सिनेमा के एक्ट्रेस एक्टर्स, वहाँ की कहानियाँ अच्छी लगती थी। फिर हमको साधु संतों के चरित्र अच्छे लगने लग गए। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उधर गई वो पतंग, मैंने चिंता की, इधर आ जाओ, और वो आ गई। और फिर अच्छा मैं भी ऐसे करूँगा, और खड़ा रहता है। वो लड़की उधर गई, लड़की को इधर ये उपासना नहीं है। देखो, उपासना में विषय का शुद्धिकरण होता है।
हम किसका चिंतन कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, उपासना में मन एकाग्र हो जाता है। मन की एकाग्रता का तात्पर्य, हमारा मन जब हम चाहे, जितने समय तक चाहे, हम जिस कार्य में लगाना चाहे उसमें लगा सकते हैं। ये मन का जो स्वातंत्र्य है, इस मन के स्वातंत्र्य को कहते हैं एकाग्रता। एकाग्रता का तात्पर्य कंसंट्रेशन नहीं। कंसंट्रेशन हमेशा अन्य के बारे में होता है। देखो, आप जैसे मेरे तरफ देखो, कंसंट्रेट होकर के कि स्वामी जी कैसे हैं, तो आप अपने से दूर भागोगे और केवल आपके होने का भान रहे कि हम हैं, तो पूरे जो टेंशन से खत्म हो जाते। तो कंसंट्रेशन जो है वो हमको मन में बांध के रखता है। इसीलिए उपासना जो करनी है, एक तो विषय का शुद्धिकरण, दूसरा मन को डिसिप्लिन करना, और तीसरा इस मन का एजुकेशन करना। वी हैव टू एजुकेट द माइंड। If the mind is not educated, then that mind will start running up here and there. और फिर हम लोग जाते हैं बाबाजियों के पास, हमारी क्या समस्या होती है। पहली समस्या दुनिया को लेकर के, सास ऐसी है, बहू ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं। तो ये KG1 वाले हैं, वहाँ आपको बहुत भीड़ मिलेगी। दूसरे आ जाते हैं योगा करने वाले, 100 चूहे खा के बिल्ली हज चली। फिर वहाँ जाकर के वो अपना योगा करेंगे, और फिर योगा करते करते फिर कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द। मुझे एक भी योगी ऐसा नहीं मिला कि जिसने अपने शरीर का सत्यानाश नहीं किया। भगवान ने जो दिया है फैक्ट्री सेटिंग, जो परफेक्ट है अपने लिए। देखो, एक हमारे मित्र है, जब उनके यहाँ गए, उन्होंने अपने गले में एक कॉलर लगा के स्कूटर पे से चला रहे थे। हमने कहा ये क्या तुम नाटक कर रहे हो? बोले स्वामी जी, डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर रखना पड़ेगा। तुमने योगा किया क्या? बोले हाँ, मैं 1-1 घंटा शीर्षासन करता था। देखो, तो फिर मैंने कहा इसको हटाओ और योगा करना बंद कर दो। और फिर मैंने कोई सर के ऊपर जादू करी उनके। आप बिल्कुल, मैंने इसके बाद खबरदार कभी योगा किया। ये योग इत्यादि आसन का जो बताते हैं ना, आसन शरीर को लेकर के नहीं होता, आसन सुख को लेकर के होता है। स्थिर सुखम। तो पाँव बांध बुन के बैठेंगे और फिर पकड़ रहे, कब खत्म होता है, कब खत्म होता है। तो पहले तो हम दुनिया के समस्याओं के लिए महात्माओं के पास जाते हैं, अध्यात्म के नाम पर। वो अध्यात्म नहीं है। दूसरा, अपने शरीर को तोड़ मोड़ करके हेल्थ बनाने के लिए मेडिटेशन फॉर पीस ऑफ माइंड। ये तो ऐसे ही है, जिम फॉर हेल्दी बॉडी फॉर ए पोलियो पेशेंट। जिम हेल्दी लोगों के लिए होता है, बीमार लोगों के नहीं होता है। इसी प्रकार से जो ध्यान है, जो हेल्दी है उनके लिए, दोज हु आर मेंटली हेल्दी, फॉर देम मेडिटेशन इज मेंट, नॉट दोज हु आर मेंटली क्रूकेड, नॉट फॉर देम। तो योग में चले गए, उसके बाद आ जाते हैं भक्ति में। भक्ति में आने के बाद ठीक ठाक तो है, स्मोकिंग बंद चलो, वहाँ अगर बत्ती नहीं जले तो यहाँ जल गई। नीचे रख दो। गरम है। धुआं निकला तो गरम लूज वायर है। नीचे रख दो। हाँ, इधर रख दो। चलो, तो हम जब पहले अध्यात्म के नाम पर
दुनिया में भटकेंगे इच्छा पूर्ति के लिए, फिर योगा में लगेंगे, वहाँ भी सफल नहीं हुए। उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सब करते हुए ध्यान मन पर नहीं रखा था। एक बहुत बड़े महात्मा जी हो गए, बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो संस्थापक थे, स्वामी सत्यानंद महाराज, सत्यानंद, हाँ सत्यानंद महाराज। अब उन्होंने पूरे विश्व में एक नहीं दो नहीं 100, अभी भी धुआं निकल रहा है, इसको बाहर निकाल के ले जाओ, ये बंद हो जाएगा स्वामी, धीरे से सबको खींच निकाल लो। भरत भाई के पास रखो। तो उन्होंने 137 देशों में योगा के इंस्टीट्यूशन स्थापित की, एक दो नहीं, और सब कुछ किया, बहुत विस्तार विस्तार विस्तार। एक दिन उन्होंने सबका सब अपने चेले को दे दिया और पहुंच गए देवघर। वहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया, फिर यज्ञ करने में लग गए, धान का यज्ञ, कपड़ों का यज्ञ, सुवर्ण का यज्ञ करते करते फिर अपने आप को बहुत तपाया, चारों तरफ से अग्नि आग, और बीच में बैठे रहे, तपस्या, अग्रे वन्य पृष्ठे होना, और वो सब किया। उसके बाद अब श्री राम जय जय राम, यही जीवन का लक्ष्य है, श्री राम जय जय राम। देखो महाराज, जब तक के हम अपने को अपूर्ण स्वीकार करते हैं, जब तक के प्रयत्न के द्वारा पूर्णता प्राप्त होगी यह भ्रांति है, तभी तक आदमी साधना करता है। देखो संतो, ये करने का जो रोग है ना, यही सब संसार है। ये करने के रोग के कारण फिर हम भक्ति करते हैं। देखो, भक्ति माने प्रेम, जब प्रेम करेंगे और जब प्रेम होगा तो बहुत फर्क होता है। देखो, लड़का लड़की से प्रेम करता है, प्रेम होता थोड़ी है, करता है। तो जब प्रेम करेंगे तो गिरेंगे प्रेम में, मैं प्रेम में पड़ गया, अरे अरे उठो, लग गया कहीं। डोंट फॉल इन लव। लेकिन माँ का बेटे के लिए जो प्रेम होता है, वो प्रेम करती नहीं माँ, होता है। लेकिन वो भी प्रेम एक हद तक होता है, जब तक कि बच्चा छोटा सा है और 2 4 5 तभी तक प्रेम होता है। उसके बाद वो प्रेम जैसे दूध का दही बन जाता है ना, सड़े हुए दूध को दही कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो प्रेम होता है माँ का बेटे के प्रति, पहले तो प्रेम होता है, फिर वो सड़ जाता है, फिर वो बन जाता है आसक्ति। आसक्ति बन गई कि फिर उस बच्चों को वो माँ पजेस करने लग जाती है। तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, 9 महीने पेट में रखा, पीठ पे रखती, 9 महीने पेट में रखा। ये जो है ना, ये भक्ति नहीं है। देखो संतो, तो जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम जिसके पास पैसा है उसके पास जाएंगे, किस लिए? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। हमारे पास शक्ति नहीं है, कोई हमको सुपारी दे गया तो हम कहेंगे हम सुपारी के व्यापारी को ले आएंगे, फिर किसी गुंडे के पास पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से इस दुनिया की इच्छाएं हमारे कहने से पूरी नहीं होती, तो भगवान के पास जाएंगे। जय माता दी, शादी करा दो, जल्दी करा दो, जय माता दी। एक बम्बई का लड़का एक लड़की से प्यार कर रहा था, उसके बाप ने कहा खबरदार, बोले नहीं मैं तो करके रहूँगा। फिर उसके बाप को कहा लड़की के कि मैं यहाँ से जय माता दी के वहाँ दर्शन के लिए पैदल जाऊँगा, जप करूँगा। और वो गया,
तो उस लड़की के बाप ने सोचा इससे बेवकूफ़ कोई मिल सकता है, शादी करा दी। बहुत खुश हो गया। और शादी होने के पश्चात फिर उसने देखा कि नहीं, गलती हो गई। अब वो लड़की छोड़ने को तैयार नहीं। फिर दूसरी बार फिर मैं पैदल जाऊंगा, फिर पैदल गया। तो उस लड़के ने कहा इसका दिमाग खराब है, छोड़ दो। पहले बाप ने सोचा था। देखो, माने हमारी जो भक्ति उपासना है वो अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी शक्तिशाली का सहारा लेना, और कुछ नहीं है। देखो संतो, इसीलिए एक बात ध्यान में रखना, आध्यात्म का तात्पर्य इच्छाओं को पूरा करना नहीं। हमने पहले लेक्चर में देखा था, मृत्यु किसको कहते हैं? दो चीजों को। एक तो आत्मविस्मृति और दूसरी इच्छाओं का बोझा ढोने वाला गधा। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भगवान शंकराचार्य ने जो भजगोविंदम में यही मूल बात लिखी है कि अग्रे वन्नी पृष्ठे बानी बड़ी तपस्या करेगी, इसलिए कि अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए। देखो इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य धर्म नहीं, कर्म नहीं, योग नहीं, उपासना नहीं, ये सब उपाय है। उपाय शब्द का तात्पर्य उप माने नजदीक, उपदेश, उपवास। उपवास माने फास्टिंग नहीं, फास्ट फूड खाने के धंधे को उपवास कहते हैं, वो नहीं। उप माने नजदीक, वास माने रहना, प्रभु के पास रहने को उपवास कहते हैं। तो उपाय माने, उप माने नजदीक, अय यह धातु है, उसका अर्थ है जाना, चलना, गतव। तो जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाते हैं उसको उपाय कहते हैं। और ये उपाय का तात्पर्य क्या है? जब लक्ष्य के पास पहुंच गए तो उपाय का त्याग करना पड़ता है। जैसे आप नदी क्रॉस करके गए नाव में बैठ करके, हम तो कृतज्ञ नहीं, हम कृतज्ञ हैं। नाव को पानी में अकेले छोड़ के चले जाएंगे, उसको उठा के ले जाएंगे घर। देखो महाराज, अब काम हो गया ना, छोड़ो उसको, पकड़ के मत रखना, नहीं तो जिंदगी भी उसी में फंसे रहेगी। त्यागी नहीं किए अमृतत्व मानसु। जो व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा को छोड़ो, जो त्याग नहीं कर सकता वो सो नहीं सकता। कोई एक चिंतन मन में चल रहा हो बड़ा सीरियसली, फ्लाइट पकड़नी है, रात भर नींद नहीं आएगी। इसीलिए आध्यात्म का तात्पर्य इन सब उपायों को उपाय समझ करके पूरा का पूरा जो ध्यान है वो अपने अंतःकरण पर है। और जब ऐसा हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो जाता है तो ऐसे अंतर्मुखी व्यक्ति का ही ध्यान धारणा में सहज लगना संभव है, नहीं तो परेशान होते रहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने हमको पहले तो भय से मुक्त किया कि इस दुनिया में ये जो डर है ना मृत्यु का, तो पहले मृत्यु को समझो, जिसका डर है उसको समझो। तो मृत्यु का तात्पर्य देह का मृत्यु नहीं होता, क्योंकि पंचकोशों पंच महाभूतों से बना हुआ है, और ये पंच महाभूत देह का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वहाँ चले गए, तो कौन मरा? देखो, कुछ नहीं मरना। उसी प्रकार से जीव कह लो, अपने आप को जीव भी नहीं मरता, क्योंकि पिछले जन्म में परेशानी की थी इसलिए उसकी शादी हो गई इस जन्म में, फिर अगले जन्म भी वो बैठी है करवा चौथ करके, छोड़ेगी थोड़ी, छोड़ना नहीं। तो जीव है तो भी मृत्यु संभव नहीं, देह मान लिया तो भी मृत्यु संभव नहीं, यदि अपने आप को परमात्मा के रूप में पहचान लिया तो भी मृत्यु संभव नहीं।
देखो संतो, ये एक ऐसी विचित्र बात है, जो नहीं है उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। ये सब चीजें दुनिया में देखने जैसी होती है। ये भागवत महापुराण में एक कथा आती है। उस कथा में बताते हैं एक राजा था, और वहाँ की जो फॉर्मेट है ना कथाओं के, जो स्टैंडर्ड होते हैं। एक राजा था, उसकी 100 रानियाँ थी, और फिर भी पुत्र नहीं था, इसलिए दुखी था। फिर बाबा जी के पास गया, कुछ भी हो जाए बाबा जी सोच से करके पहुँच गया। तो बाबा जी ने कहा, देखो इस जन्म में क्या 7 जन्म में बच्चा नहीं तुम्हारे नसीब में। बोले नहीं नहीं, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे बच्चा चाहिए। बोले देखो तुम इस समय बच्चा नहीं है इसलिए दुखी हो, बाद में बच्चा है इसलिए दुखी होगे, क्योंकि दुखी होना ये कॉमन है तुम्हारे लिए। देखो, और फिर बच्चा हो जाता है, फिर गड़बड़ी होती है, फिर वो बच्चा मरता है, फिर ये दुखी होते हैं। फिर महात्मा जी आते हैं, तुमको कहा था ना। बोले मुझे उपदेश दीजिए, बच्चे को जिंदा करो। फिर वहाँ नारद जी पे पहुँच जाते हैं। नारद जी कहते मैं ले आता हूँ। फिर उस जीव को बुलाते हैं, वो जीव गीता है। और फिर जीव को कहते देखो इस देह में प्रवेश करो, राजा बन जाओ, तुम्हारे माता पिता कितने दुखी हैं। तो कहते कौन से माता पिता? जैसे हर जाड़े के दिनों में हम एक सॉक्स पेयर खरीदते हैं, उसी प्रकार से हर जन्म में एक पेयर ऑफ पेरेंट्स मिल जाता है। अब किस किस माँ बाप के लिए दुखी हो जाऊं? देखो संतो, लेकिन हम ऐसे फंसे हैं इसमें। तो जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, नहीं है इसलिए। जिनको है वो इसलिए दुखी की है। इसलिए 2 प्रकार के दुख होते हैं, एक होने का, एक नहीं होने का। जिनके पास पैसा नहीं है वो पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, जिनके पास पैसा है वो पैसा है इसलिए दुखी है। दुखी होना कॉमन है। तो ध्यान इधर ही देना है कि अपने मन की स्थिति कैसी है, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन चल रहा है, अन्यथा नहीं। तो जब हमारा यह आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होगा, तब हमारा ध्यान अपने मन के स्थिति पर रहेगा। और इसके लिए हमने ये 2 बातें बताई है, इस पर चिंतन करो, गौर करो, अपने आप से बोलना बंद करो। मुझे एक ने पूछा था, छोटे बच्चे थे, स्वामी जी आपको सपने आते हैं क्या? जरूर आते हैं। अरे आपके सपने कैसे होते हैं, तुम्हारे सपने कैसे होते हैं? उसने कहा कि मुझे तो सपना यही आता है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया। बच्चे का सपना क्या होगा? बिल्ली को सपना होगा तो क्या होगा? बारिश में चूहे गिर रहे हैं। कुत्ते का सपना क्या होगा? बारिश में हड्डियां गिर रही है। इसी प्रकार से बाबा जी का सपना क्या होगा? मुझे सपना यही आता है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, और उसमें बड़े सुंदर सुंदर विचार आ जाते हैं। कई बार ऐसे सुंदर विचार आ जाते हैं कि हमको आश्चर्य लगता है ये कहाँ से आया, किसको कहा था। तो यह जो अपने मन की स्थिति है, उसके अनुसार ही अपनी आध्यात्मिक साधना चल रही है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। जिसका हम ध्यान करते रहेंगे वही हमारा मन भटकता है। हम लोगों ने ऊखी मठ में अमृत बिंदु उपनिषद पर अध्ययन किया था, और वहाँ एक मंत्र था, आपको याद होगा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। मन जब विषय में लगता है तो वो बंधन का कारण है, वही मन जब निर्विषय हो जाता है वही मोक्ष का कारण है। देखो, तो फिर बंधन से छूटना है तो क्या साधना करनी पड़ेगी? इस दुनिया के जो संग्रह है और जो संबंध है उससे अपने आप को बचा के रखना। एक हमारी अम्मा है, हमको उनके प्रति बहुत आदर है, और उनकी लड़की अमेरिका में है। अब जब ये जाती है अपने पोतों के पास, तो वो लड़की कहती है कि मम्मी तुमको 6 महीने का वीज़ा है, 6 महीने रह लो ना।
तुम 1 महीना आके चले जाती हो, ऐसा क्यों? उन्होंने स्पष्ट कहा, देखो मैंने तुमको बड़ा किया, ये बहुत है, अब तुम अपने बच्चे को बड़ा करो। मैं यहाँ बेबी सिटिंग करने के लिए नहीं आने वाली, मुझे अपना जीवन जीना है। और फिर घर आकर के सोएगी नहीं। फिर उन्होंने ऐसे सुंदर कार्यों में अपने आप को लगाया है कि कंटिन्यूसली सेवा में बिजी रहते हैं। 1 मिनट की उनको फुर्सत नहीं। पहले सत्संग में आती थी, अब कभी नहीं आती। तो हमने कहा माँ तुमको जरूरत नहीं सत्संग में आने की, लगी रहो। और इतनी प्रसन्न रहती। नहीं तो नॉर्मली ये पोते नाते होने के बाद ये जो दादा दादी नाना नानी वो इतने बिल्कुल उसमें आसक्त हो जाते हैं कि उन बच्चों को कहना पड़ता है कि अब आप जाओ ना यहाँ से। ये अध्यात्म नहीं है। देखो एक जगह की बात है, अब वो सज्जन हो गए कोई 65-60 साल 71 साल के। तो जब ये कितनी 15 साल पहले की बात है, तो मैंने उसको कहा कि देखो महात्मा जी, तुम अपने पोते में ज़्यादा ही चिपके जा रहे हो, दूर रहो। नहीं माना। फिर उनकी ट्रांसफ़र हो गई उनके लड़के की, तो इनको हार्ट अटैक आ गया। अब मेरे पोते की सेवा में कैसे रहूँगा? ऑपरेशन हुआ। देखो, और फिर उसके पीछे लगे रहे। तो वो जो पोते की माँ है, इनकी बहू, उनको कहना पड़ा कि आप जरा दूर रहो ना। देखो संतों, लोगों को कई आने तक किसी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तब हमारा ध्यान अपने मन की तरफ है। यदि मन में आसक्ति है तो वो जा भी सकती है। ये भ्रांति निकाल डाले कि हम अपने मन से विषयों को, व्यक्तियों को नहीं हटा सकते। जरूर हटा सकते हैं। और ऐसा करते करते कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, योग के द्वारा अंतःकरण नियंत्रित हो गया, भक्ति के द्वारा अंतःकरण पवित्र हो गया। और फिर आध्यात्म में प्रवेश करने के बाद अब हमारा ध्यान अंतःकरण पर काम करना है। नाउ वी आर वर्किंग ऑन द माइंड, वी आर नो मोर वर्किंग बाय द माइंड। अब मन पर हमको कर्म करना है, मन को ठिकाने पर लाना है। तो कैसे लाना है? तो इस मन को ठिकाने पर लाने के लिए अज्ञानी और ज्ञानी लोग दोनों प्रयत्न करते हैं। अज्ञानी लोगों का प्रयत्न होता है लिक्विड स्पिरिचुअलिटी। जब आदमी ड्रिंक करता है तो करता क्या है? अपने मन की जो विचार करने की क्षमता है ना, उसको डल कर देता है ना। फिर उसको पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, क्योंकि मन को उसने इतना पिला दिया है कि अब वो एकदम डल हो गया। माने अज्ञानी व्यक्ति भी मन पर ही कार्य कर रहा है और ज्ञानी व्यक्ति भी वही कर रहा है। दुनिया के विषयों की प्रति कल्पना करेगा, ये वस्तु मिलेगी तो सुख होंगे, उसके लिए परेशान करेंगे, लेंगे, मिला कुछ नहीं, फिर दूसरे के पीछे दौड़ रहे। तो माने हम सब का ध्यान केवल अपने मन को ही शांत करने में है। लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि ये मन के अशांति शांति का तात्पर्य क्या है। तो इसका सीधा हिसाब ये है, जैसे आंखें अन्य की तरफ होती है तब उसमें दृष्टि है, लेकिन वही आंखें जब स्वयं की तरफ मुड़ जाती है तो दृष्टि गायब हो जाती है। इसी प्रकार से मन भी जब अन्य के चिंतन में लगता है तो मन बड़ा तगड़ा हो जाता है, और वही मन जब अपनी तरफ मुड़ता है तो वो मन गायब हो जाता है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। और ये सब का सब जो मसाला है वो हमको शास्त्रों में दिया जाता है। तो पहली साधना हमको कल बताई थी, तूष्णीमेक उपासीत चेष्टेत मनसापि न तथा संतुष्टि स्तुति निंदाभ्याम प्रतिरोषो विवर्जयेत। तो पहली बात है तूष्णीमेक उपासीत, शांत होकर के रहने का अभ्यास करें। दुनिया में ज़्यादा भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ गए वहाँ गए, ये आया वो आया, क्या वैसे बिल्कुल नहीं। अपने में रहो। इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन में चलो क्या हो गया, जब से ये स्पिरिचुअलिटी हो गई ना तब से डिप्रेशन आ गया।
देखो, आध्यात्म में डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। डिप्रेशन यदि आया है तो वो मानसिक विकृति है। आध्यात्म में वैराग्य आता है, डिप्रेशन नहीं आता। तो तुष्णिम एक उपासित चेष्टेत मनसापि न, और मन के भी जितनी चेष्टाएं है, विकार है, व्यापार है, उसको भी अब शांत करना, यही अपनी साधना है। तो शांत होकर के बैठे। पहले अशांति से हम हट गए, तो बाहर की सब चीज़ छोड़ दी, अब आके बैठे। ध्यान से सुनना। एक उम्र ऐसी होती है कि जिस उम्र में जाने के बाद जगत के विषय वस्तु हमको विक्षेपित नहीं करते, लेकिन मन की जो पुरानी आदतें हैं, जिसको कहते हैं मनोराज्य, ये जो मनोराज्य है, ये हमको परेशान करने लग जाता है। अब बीवी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, पैसा ठीक है, तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, पता नहीं स्वामी जी मन में बड़ी अशांति है। ये जो मनोराज्य का विकार है, इससे व्यक्ति बहुत परेशान होता है। पहले तो कोई एक लक्ष्य था, पैसा कमाना है, बच्चों को बड़ा करना है, वो सब खत्म हो गया। लेकिन मन की जो आदत पड़ी हुई है अनावश्यक विचार करने की, उसके कारण आदमी परेशान रहता है। इससे अपने आप को बचाना है। तो उसके बचाने की टेक्निक क्या बताई? पहले शांति में रहने का अभ्यास करें, लेकिन वो विपासना के चक्कर में मत पड़ना। कितने हम लोग गए देखे, वो विपासना में चले जाते हैं, 15 दिन तक किसी से बात नहीं करनी, एक दूसरे से आंखें नहीं मिलानी, अपने पैर के अंगूठे की तरफ देख के चलते रहना, बिल्कुल सब की सब विकृतियां इकट्ठी हो जाती है। इस चक्कर में मत पड़ना। अपनी औकात पहचानो, कितने समय तक आप शांत रह सकते हो। 15 मिनट कमरे में गए, 15 मिनट दरवाजा बंद किया, अब 15 मिनट के लिए फोन नहीं, टीवी नहीं, म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, 15 मिनट काफी। और उस समय देखो मनीराम क्या खेल रहा है। उस समय आप बैठो तो आपको लगेगा कि सर के ऊपर खुजली आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, पीछे में कुछ घुसा तो नहीं। ये सब मनीराम के खेल है। इस प्रकार से इसको पहचानना शुरू कर दो। 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद आपको शांति प्रिय लगने लगेगी। लेकिन वो शांति की प्रियता ऐसी है, अशांति के प्रति मन में द्वेष होने लगेगा। तो शांति की प्रियता यदि अशांति के प्रति द्वेष निर्माण करती है, तो हमारे हृदय का, अंतःकरण का, मन का निर्माण नहीं हुआ। शांति तो अच्छी है, जैसे अपने आप को डिसिप्लिन में रखना, सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, भगवान का नाम लेना अच्छा है, लेकिन अपनी अच्छाई को लेकर के, अन्य की कमियों को लेकर के उनको तुच्छ देखना, ये अच्छाई थोड़ी है। देखो संतो, इसी प्रकार से ये मन की शांति तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इस शांति को महत्व दे करके जो अशांति का कारण है उसके प्रति यदि मन में द्वेष निर्माण हो गया, तो उससे अशांति अच्छी थी, तो फिर हमको उसके आगे जाना है। उसके आगे क्या स्थिति है? चाहे शांति रहे, अशांति रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कहते प्रशांति। इधर अपना ध्यान रखना है। तो जगत में रहते समय शांति से ना तो हमको कुछ लाभ है, और अशांति से ना हमको कोई हानि है। इसी को भगवद गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। तो पहली आध्यात्मिक साधना मन को लेकर के ध्यान से सुनना
पहली आध्यात्मिक साधना है व्यावहारिक समत्व। व्यावहारिक समत्व का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति वस्तु को लेकर के अपने मन में विषमता का भाव निर्माण न होवे। तो जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार कर लिया, ठीक है भैया ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं। व्यवहार में समत्व। जब व्यवहार में समत्व होगा तो हम दोस्त और दुश्मन निर्माण नहीं करेंगे। दोस्त और दुश्मन निर्माण नहीं करेंगे तो जो दोस्त है उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, और जो दुश्मन है उनके प्रति हमारे मन में घृणा या द्वेष नहीं होगा। तो व्यावहारिक समता का तात्पर्य अंतःकरण का निर्माण, पहली बात। दूसरी समता की जो स्थिति है वो आनुभविक समता। आनुभविक समता का तात्पर्य क्या है? जीवन में दो चीजों के कारण विक्षेप आते हैं, दुख और सुख, दोनों के कारण विक्षेप आते हैं। विक्षेप आ गए तो अपनी जो समझ है, विजडम है, वो करप्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। जीवन में दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करना, ये अनुभविक समत्व है। और दूसरा क्या है? सुखेषु विगत स्पृहा। जब कंफर्ट से दुनिया में जहां भी हम हैं तो उन कंफर्ट के प्रति आसक्त नहीं होना, विगत स्पृहा। कितने साधकों का यही होता है कि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहते। थोड़े भी कष्ट हो गए इधर उधर के तो इनकी साधना, इनका सब कुछ खत्म हो गया। देखो तो ये दूसरी हो गई अपने अनुभूतियों को लेकर के आध्यात्मिक साधना, जिसमें हमने समत्व को मेंटेन रखना है। अब तीसरी होती है असली आध्यात्मिक साधना। तो आध्यात्मिक समत्व क्या है? आध्यात्मिक समत्व ऐसा है, देखो, जब हमारे दांत हमारी जिह्वा को काटते हैं तो जिह्वा के लिए दांतों के प्रति द्वेष नहीं, और दांत जिह्वा को आई एम सो सॉरी डियर ये भी नहीं कहते। वहां थैंक यू भी नहीं, सॉरी भी नहीं, क्योंकि वहां अन्य होते हुए भी अन्य की प्रतीति नहीं है। और जब हम सब में एक ही परमात्मा है यह दर्शन करने लग जाते हैं, पहले झूठ मूठ का, तो वो भक्ति साधना है। और जब ये दृढ़ निश्चय अनुभूति में उतरता है तो उसको ज्ञान साधना कहते हैं। तो अपने स्वरूप को सच्चिदानंद रूप में पहचानना ये ज्ञान साधना है, और सब में वही परमात्मा प्रकट हो रहा है, ये भक्ति साधना है। तो जैसे कैथोड और एनोड इकट्ठे आने के बाद बल्लभ में प्रकाश आता है, इसी प्रकार से अपने हृदय में वेदांत की साधना से अपने स्वरूप को पहचानना और जगत के साथ व्यवहार में भक्ति की साधना से परमात्मा के होने का सस्पिशन करना, कहीं इसमें भगवान तो नहीं है। ये करते करते फिर ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तब जा करके हम मृत्यु के परे जाएंगे। फिर हम डर काहे का है? इस प्रकार से तुष्टिमेक उपासीत चेष्टित मनसापि न तथा संस्तुति निंदाभ्याम। और जब आप रहने लगोगे तो दो प्रकार की बातें आपके सामने आएंगी। एक तो निंदा करने वाले मिलेंगे और दूसरे स्तुति करने वाले मिलेंगे। अब देखो इसका कैसा प्रभाव होता है। एक बार एक हमारी अम्मा है, बड़ी प्यारी है, उसने मुझे आके कहा, स्वामी जी मैंने उनको सुना दिया कड़वा। समझते क्या है अपने आप को? तो इतना एकदम भद्रकाली का रूप था उसका। तो मैंने लगा कि अम्मा कुछ बात नहीं 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 कैसी बात थी, उनको क्या अधिकार है ऐसा कहने का? तो हमने कहा कि अब ये बात करने से कोई मतलब नहीं। हमने कहा देखो मुझे अभी टॉयलेट जाना है, बाद में आना।
वही एक ऐसा स्थान है यद गत्वा निवर्तते, और उस पर कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। ये मेरे प्रोफेशनल सीक्रेट्स। तो हम चले गए, फिर वो मिली 1-2 हफ्ते के बाद, फिर शुरू कर दिया। हमने कहा अम्मा अब तुम जरा शांत हो गई हो, अब मेरे प्रश्न के उत्तर दो, फिर हम बात करेंगे। बोले ठीक है, तुम मेरे से प्रेम करती हो? फिर रोना शुरू, क्या मुझे बताना पड़ेगा? हमें चुप, मेरे प्रश्न के उत्तर दो, फालतू बातें बिल्कुल नहीं। तुम मेरे से प्रेम करती हो? हाँ करती हूँ। फिर तुम्हारे हृदय में क्या है? प्रेम है। तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम है तो किसी के भी प्रति कड़वाहट कहाँ से आएगी? देखो संतो, हम जो कहते हैं ना प्रेम है, वो प्रेम नहीं होता, वो आसक्ति होती है। आपके हृदय में यदि प्रेम है तो आपके हृदय में किसी के भी प्रति द्वेष निर्माण नहीं हो सकता। देखो, प्रेम परिपूर्ण है, आसक्ति परिच्छिन्न है। प्रेम जो है हमको परमात्मा से मिलाता है, आसक्ति जो है वो हमको परमात्मा से बिछुड़ाती है। जैसे जैसे हमारा ध्यान इस मन के स्थिति पर रहेगा, वैसे वैसे हम अध्यात्म के दृष्टि से योग्य दिशा से चल रहे हैं। ये तो वही चीज को लेकर के, स्वामी जी पता नहीं हमने क्या पाप किए थे कि हमको ऐसी लड़की मिल गई शादी करने के, तो फिर हम क्या, हमको पता नहीं क्या पाप किए थे, तुम आके मेरा सर खा रहे। अब ये दुनिया को छोड़ो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये जैसे चल रहा चलने दो बस। और इसीलिए सबसे बड़ी साधना ये है, नाटक करना सीखो, और सीखने की भी जरूरत नहीं, सब में है ही। देखो अब यहाँ जितने एकाग्रता से सुन रहे, क्या सुन रहे हैं? थोड़ा बीच में जरा सूक्ष्म हो जाता है तो बाहर। देखो नहीं तो सो जाओ बस, बढ़िया बात। तो तथा संस्तुति निंदाभ्याम प्रतिरौषि विवर्जयेत्। तो ना तो किसी ने स्तुति करी तो प्रीति करे उससे, ना तो किसी ने निंदा करी तो द्वेष करे। निंदा और द्वेष दोनों अपने मन की ही कल्पना है, ना कोई अपना होता है ना कोई पराया होता है। अत्रैव तिष्ठन् क्षत्रिय ब्रह्मा विशति पश्यति, वेदेषु चानुपूर्वेण एतद् विद्वन् ब्रवीमिते। और इस प्रकार से ऊपर की जो बातें बताइए, ये बताते बताते साक्षात्कार हो गया, और फिर वही विद्वान अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से यह साधना का जो पक्ष है, ये साधना का पक्ष मैकेनिकल नहीं है, समझदारी का है। और इसमें एक बड़ा महत्व का सिद्धांत, जो भी कार्य आप मैकेनिकली करते हो, कुछ भी करो आप मैकेनिकली, आपके रस निष्पत्ति नहीं होगी। देखो, जैसे हम लोग कई बड़े 5 स्टार होटल में गए, हम गए थे वहाँ बाली में। बाली बड़ा सुंदर स्थान है, बढ़िया वहाँ का रिसोर्ट जहाँ हम गए थे। तो वहाँ जब हम गए, इतना सुंदर लगा, हाँ करके खूब समुद्र में नहाए भी और सब कुछ ठीक ठाक। तो मैंने वहाँ के जो काम करने वाले थे उसको पूछा कि तुम लोग यहाँ रहते हो हमेशा, कैसा लगता है? बोले क्या लगता है, हमको घर जाने की पड़ी है। क्योंकि वहाँ उनका रहना मैकेनिकल है, उसमें रस नहीं हो सकता। क्या हो गया, क्या करो फिर? भगवान को चला देते। निकले। तो यदि हम कोई भी कार्य मैकेनिकली करेंगे तो रस निकल जाएगा। और इसीलिए साधना में नियमों को ऐसा मत बांध के रखना
सुबह 4 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन, 4 बजे से 5 बजे घंटे 10 अब क्या है, अब नहाओ, पानी नहीं है, फिर 1 घंटे का नहाए, फिर क्या करें, डोंट वेस्ट टाइम, गो एंड स्लीप। ऐसे मैकेनिकली साधना नहीं होती, उसमें स्फूर्तता चाहिए, सहजता चाहिए। तो फिर आप देखेंगे कभी आप बैठे हो गाने सुन रहे हो और बैठे बैठे आप गायब हो जाओगे, तब आप सहज अपने स्वरूप के प्रति समर्पित हो रहे हो। मन से झगड़ा नहीं करना है। और ऐसा जब मन ट्रेंड हो जाता है तब यह मन अंतर्मुखी होने लग जाता है। और ये अंतर्मुखी जिसका मन हो गया है, उस अंतर्मुखी योगियों की, ज्ञानियों की स्थिति क्या होती है, यह अब ये आखिरी का अध्याय है। तो यहाँ अंतर्मुखी होने के लिए अभी तक हमने जितनी साधना करी उतनी साधना करी। सनत सुजात उवाच यत्तच्छुक्रं महज्ज्योतिः दीप्यमानं महद्यशः तद्वै देवा उपासते तस्मात् सूर्यो विराजते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्। ये जो वाक्य है, योगिनः तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्, ये 1 नहीं 2 नहीं 25 श्लोकों में रिपीट हुआ है। तो जो भगवान के भगत है, जो योगी है, जो वेदांत के चिंतन से चल रहे हैं, उन सब का तात्पर्य एक ही में है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमहता ध्यायन्ति योगिनः। तो जिनको चाहे कोई भी मार्ग हो, हम सब चाहे एक ही वस्तु रहे, और वो है अपने स्वरूप को पहचानना। तो उसके बारे में कहते हैं यत् तत् शुक्रम, शुक्र का तात्पर्य शुद्ध, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मिलावट किसको कहते हैं? जहां जो वस्तु होनी चाहिए वहां वो वस्तु ना हो, कोई अन्य वस्तु हो, तो उसको मिलावट कहते हैं। जैसे समझो कपड़ा, अब कपड़े में एक ही रंग है, तो कपड़े का ये एक जो रंग है इसको मिलावट नहीं कहेंगे। लेकिन कोई किसी चीज़ का दाग पड़ गया, तेल का दाग पड़ गया है या स्याही का दाग पड़ गया है, तब हम कहेंगे वहाँ गंदगी है। तो मिलावट क्या होगी? जहाँ जो वस्तु होनी चाहिए वो वस्तु वहाँ नहीं हो, कोई अन्य वस्तु हो तो वो मिलावट हो गई, फिर वही अपवित्रता है। देखो, हमने ये आपको उदाहरण दिया है, खाना खाते समय कई बार हमारे दाढ़ी पर कुछ खाना आ जाता है, तो बच्चे कहते हैं स्वामी जी कुछ कचरा पड़ा है। तो कचरा क्या है? चावल। चावल क्या हम क्या कचरा खा रहे? देखो, माने दाढ़ी में चावल कचरा है और प्लेट में दाढ़ी कचरा है, क्योंकि हमारे जेब में कचरा लटका हुआ है। निकालो कचरा। देखो, नाखून जब अपने हाथों में है तब सौंदर्य के लक्षण है, वही कट के निकल गए, रख देना मेरे ही है। देखो संतो, तो एक अर्थ हो गया अपवित्रता का कि जहां अन्य की प्रतीति है वो अपवित्रता है, पहली बात। दूसरी बात, अपवित्रता उसको कहते जिसको हमने अपने मैं के परिभाषा से हटा दिया, वो अपवित्र है। जिसको हम मैं में इंक्लूड करते हैं उसमें अपवित्रता का भान नहीं होता। अब जैसे आपको बताऊं, अपने ही अंदर में ढाक के देखो, तो हमारे सबके अंदर में गोबर भरा हुआ है और पेशाब भरा हुआ है। आप बैठ करके उसका चिंतन करो, कितना भी चिंतन करो, आपके मन में घृणा निर्माण नहीं होगी। देखो, जैसे वो अलग हो गया फिर चिंतन करने क्या आवश्यकता। माने अपवित्रता क्या हो गई? जिसको हमने मैं में इंक्लूड किया है वो पवित्र है। तो यदि ये पूरी दुनिया को हम अपने मैं में इंक्लूड करेंगे
तो न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, फिर कौन अलग है अपने से? देखो, इसीलिए ये माताएं जो होती है ना, बच्चे की मूर्खता को ज्ञान कहते हैं। हमें जी मेरा डब्बू जो है ना, वो इतने प्रश्न पूछता है, पता नहीं ये कैसे इतना इंटेलिजेंट हुआ। तो हमने कहा कि देखो, एक तो बात ये है, तुम्हारा लड़का इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि जो प्रश्न पूछता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता, वो बेवकूफ़ होता है। प्रश्न का उत्तर देने वाला इंटेलिजेंट होता है। अच्छा, हाँ। देखो, ये हम इसके मारे हुए हैं। कई घरों में चले जाते हैं यूजलेस बच्चे। अब बच्चे सब एक जैसे होते हैं, इसमें क्या देखना है? बच्चे हमारा जो है ना, ये इतना अच्छा कहता है ना, ये इसको संस्कृत के श्लोक आते हैं। बच्चा कहो, नहीं कहो, नहीं कहो बेटा, कहो तमेव माता, कहो तमेव माता च कहो, और स्वयं ही सब कुछ कह देती है। और फिर कहती है अच्छा कहा ना, इसलिए क्योंकि उस बच्चे में मैं को देखा है। देखो, हर एक बाप अपने बच्चे के माध्यम से अपना बचपन दूसरी बार जीता है। जब हम छोटे थे तब नंगे पैर स्कूल में जाते थे, इसीलिए इस बच्चे को 40 पैर के जूते दे दिए, पहनते रहो। रीलिविंग योर ओन लाइफ थ्रू द चाइल्ड। इसीलिए असली वास्तविकता यही है, शुद्धि यही है, पवित्रता यही है। जहाँ द्वैत की दुर्गंध नहीं है वो शुद्ध है। तो यत् तत् शुक्रम, जो अत्यंत शुद्ध परमात्मा है, एकमेवाद्वितीय है, जिसमें अन्य नहीं है। ब्रह्म माने बृहत्वात् ब्रह्म, जिससे बड़ा कुछ और है ही नहीं। हमको पहले कई हिंदी के शब्द मालूम नहीं थे। एक बार एक हमारा दोस्त था, तो उसको एक ये आदत थी, कुछ भी हो गया कि वो कहे छोड़ो यार, दुनिया गई भाड़ में। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, मुझे प्रश्न हुआ कि ये भाड़ क्या होता है? जब दुनिया भाड़ में जा सकती है तो भाड़ बहुत बड़ा होगा। तो मैंने कहा यार भाड़ क्या होता है, दिखाओ तो सही मुझे। फिर वो जो फरसाण बनाने वाले होते हैं, जिनके यहाँ वो जो पॉपकॉर्न बनाते हैं, चने बनाते हैं, उसका जो बड़ा चूल्हा होता है, बड़ी कढ़ाई होती है, कढ़ाई में रेत होती है और रेत को खूब गर्म करते हैं और उसमें वो डाल करके उसको रोस्टिंग करते हैं। वो इंडियन अपना ये है हीटर। तो वो जो बड़ा चूल्हा होता है, उस चूल्हे को कहते हैं भाड़। तो दुनिया गई भाड़ में। देखो, तो जहाँ अन्न की प्रतीति है वहाँ अशुद्धि है, जहाँ अन्न की प्रसिद्धि नहीं, इसीलिए तद ब्रह्म। ब्रह्म माने सबसे बड़ा। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा केवल वो है कि जिससे और कुछ बड़ा नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनना, ये सब चिंतन का विषय है। हमको कैसे लगता है इस समय कि पृथ्वी पर पानी है, लेकिन समुद्र के किनारे जाके बैठो तो तब पता चलता है कि पानी में पृथ्वी तैर रही है। फिर ये पानी कहाँ है? ये पानी अग्नि में है, तो अग्नि पानी से बड़ा है। और अग्नि कहाँ है? तो वायु में है, वायु अग्नि से बड़ा है। और ये वायु कहाँ है? आकाश में है, तो आकाश अग्नि वायु से बड़ा है। और आकाश कहाँ है? अपने खोपड़ी में। जहाँ मन को हमने सुला दिया तो हम कहाँ थे? तो आकाश मन में है। और मन क्या है? चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो जैसे जैसे आप सूक्ष्मता में पहुंचेंगे तब आपको बड़प्पन का एहसास होगा कि बड़ा माने बहुत ही सूक्ष्म। देखो, और जो बहुत सूक्ष्म होता है वो बड़े से बड़ा होता है, छोटे से छोटा होता है। जैसे ये पूरी दुनिया इस आकाश में रहती है और ये आकाश सुई की छेद में रहता है। अणोहो अणीयान महतो महीयान आत्मास्थ जंतो निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशोगा महिमानमात्मानम।
तो ये बड़े से बड़े, छोटे से छोटे का तात्पर्य यह निर्गुण निराकार एकमेवाद्वितीय। अब इस पर चिंतन करना शुरू करो। कोई भी एक पकड़ लेना, उसके अनुसार चलते रहना, उसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। जैसे निराकार। अब मन तभी तक कार्य कर सकता है जब उसको आकार मिले। बिना आकार के मन नहीं रह सकता। अभी हमारे मन ने अपने देह के आकार को धारण करके रखा है, तभी लिए इसीलिए उसको मन कहते हैं। गहरे नींद में मन ने देह के आकार को त्याग दिया तो मन है ही नहीं। मन नहीं है तो दुनिया नहीं। देखो, तो फिर साधना क्या होगी? जागृत अवस्था में बैठ करके अपने मन को निराकार यह विषय देना। ये अनुभव कैसा होता है बताऊं? जैसे कोई रबर हो, रबर का रबर बैंड हो, उसको आपने ऐसे खींच के रखा या 2 किलो में ऐसा उसको लपेट दिया, टाइट कर दिया। दूर से दिखने के लिए वो स्थिर है, शांत है, लेकिन वो स्थिर शांत नहीं है, अंदर में टेंशन है। अब यदि हमने एक साइड जहां उसको अटकाया था वहां से उसको निकाल दिया, ध्यान से सुनना, तो जो अनुभव उस रबर के बैंड को टेंशन से मुक्त होकर के अपनी स्वाभाविक स्थिति में आने में होता है, वैसा अनुभव हम जब अपने देह के आकार का त्याग कर देते हैं और सुषुप्ति में प्रवेश करते हैं तब होता है। अब इसको कैसे समझाओगे? देखो, मन जिसको ग्रहण करता है वो परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न आकार होता है, निराकार परिच्छिन्न नहीं होता। तो मन के परे यदि हमको जाना है तो इस आकार का त्याग करना है। देखो, तो निराकार मन को रखना है तो किसका आकार नहीं है? तो आकाश का आकार नहीं है। तो इस मन को ये खेलने को लगाना कि मनीराम आप तो आकाश के जैसे हो, गगनोपमोहम, यथाकाश स्थितो वायु सर्वत्र गो महान। जैसे आकाश सबको आधार देता है लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से जगत के संग्रह की वस्तु और संबंध के व्यक्ति, इन दोनों का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आकार को रखने के लिए
प्रयत्न करना पड़ता है। निराकार के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। किसी वस्तु को स्मरण करने के लिए प्रयत्न है, भूलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। क्योंकि स्मरण वस्तु के आकार की कल्पना करता है और विस्मरण आकार का त्याग करता है। तदेव तत्शुक्रम, यह जो शुद्ध, जिसमें कोई अन्य की प्रतीति, द्वैत की दुर्गंध, परिच्छिन्नता की परेशानी और परोक्षता की कल्पना संपूर्ण रूप से अभाव को प्राप्त हो गई है, वह है तदेतत् शुक्रम। यह अपना स्वरूप। इसमें साधु संत, योगी, ज्ञानी, महात्मा इसमें लगे रहते हैं। इसमें कोई प्रयत्न नहीं है। जहाँ प्रयत्न हो गए वहाँ हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। यत् तत् शुक्रम, फिर महज्योति ही, विषयों के ग्रहण के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। सुख दुख के ग्रहण के लिए मन की आवश्यकता है। जगत के वस्तुओं को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन अपना जो होना है स्वयं ज्योति, अपना होना प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। इसीलिए यत् तत् शुक्रम महज्योति, यही सबको प्रकाशित करने वाली और स्वयं को प्रकाशित करने वाली ज्योति प्रकाश है। और ये कैसा है? महत्, इससे बड़ा और कोई प्रकाश नहीं है। ध्यान से सुनना, आकाश जो है ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आकाश आकार को आधार देता है। बिना आकाश के आकार नहीं होता। और आकाश शब्द को आधार देता है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। तो बिना आकाश के नाम भी नहीं, बिना आकाश के रूप भी नहीं। लेकिन यह आकाश नाम और रूप दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे हम देह के आकार को धारण करते हैं जागृत अवस्था में, तब भी हम वही सच्चिदानंद परमात्मा है। फिर इस देह के आकार को त्याग देते हैं, फिर एक मानसिक देह को धारण करते हैं, फिर उसका भी त्याग कर देते हैं। इन दोनों के अभाव को धारण